बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू के कुलचे, जिसे आलू के पराठे भी कहते हैं और आलू के कुलचे भी कह सकते हैं आप। बहुत ही आसान और बहुत मुनफरिद ये रेसिपी है और आजकल बारिशों का सीज़न है, तो आप लोग ज़रूर बनाएं और बच्चे बड़ों का दिल जीतें। बहुत ही मज़े के और बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करें। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ा करें। इससे खाने में बरकत होती है और जायका भी बढ़ता है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने 1 किलो आलू ले लिए थे, उबाल लिए थे, इन्हें अच्छी तरह से छिलके उतार लिए थे। अब हैंड मिक्सर की मदद से हम मैश कर लेंगे सारे आलूओं को, या आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो मैंने हाथ से ही कर लिए मैश, और जो मोटे मोटे इसके टुकड़े होंगे वो बिल्कुल हाथ से मसल के हम इसे ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल बारीक आलू पीसना है हमें इसे। यहाँ थोड़े थोड़े रह गए थे आलू के पीस, तो हम इन्हें हाथ से मसल के अच्छी तरह से मैश कर देंगे। अगर आपको ये सब मुश्किल लगे, कद्दूकश करें, वो तो बहुत ही आसान होते हैं, कद्दूकश करके जल्दी से डाल लेंगे। मैं इस तरह कर लेती हूँ, मुझे इसी तरह आसान लगते हैं। बिल्कुल बारीक करना है हमें ना आलूओं को, ताकि इसके पराठे बने तो बहुत ही अच्छे बने। तो ये देखें, आलू बिल्कुल मैश कर दिए हमने, बिल्कुल बारीक, इस तरह बारीक करना है बस आलूओं को। अब इसमें मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है हमने। ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ आधा चम्मच। चाट मसाला आधा चम्मच बाहर का। कुटी हुई मिर्चें आधा चम्मच डालेंगे, ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये घर का बना हुआ चाट मसाला था, 1 चम्मच डाला है हमने। 1-2 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा पुदीना है, आधा गड्डी हरा धनिया है, 2 दरमियानी साइज़ के प्याज है। इन सबको बारीक काट के इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये नए तरीके से आलू के पराठे हैं, ना भरने की झंझट, ना ही कुछ करने की झंझट। इसमें आप एक साथ आटा गूनेंगे। ये देखिए, नॉर्मल आटा है जो घर में पराठों का आटा होता है। तो 2 कप हम आटा डालेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसमें बिना पानी के ये आटा गूनेगा। आलू में जो नमी होती है उसी से ये आटा गुन जाएगा। 1 किलो आलू हैं और 2 से 2.5 कप हमने इसमें आटा डाला था, बस इससे ज़्यादा आटा नहीं जाएगा। ना कोई ख़मीरा डाला है, ना ही कोई हमने ईस्ट डाली है, ना सोडा, कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें। ये बहुत अच्छे और नरम मुलायम बन के तैयार होते हैं पराठे, क्योंकि आलू तो वैसे ही नरम होते हैं, उसे पकाओ तो बहुत ही नरम बनता है। और जब इस तरह करके बनाएंगे, आटे को हमें ना थोड़ा सख्त गूंदना है, एकदम सख्त, क्योंकि आलू नरम हो जाता है मिनटों में। तो इससे बस आटा गूंदते ही पका लेंगे। इसे ठहराने के लिए बिल्कुल नहीं रखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट इसे ठहराने के लिए रखेंगे। यहाँ आटा सिमट गया है हमारा अच्छी तरह से। गूंदना नहीं है, बस समेटना ही है अच्छी तरह से कि सिमट जाए। ये देखें, यहाँ पर तैयार है हमारा आटा। इसे ढक के रख देंगे। यहाँ आम की चटनी बना रहे हैं। 2 हमने आम लिए हैं, थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और 4 चम्मच चीनी डालेंगे। अगर खट्टे आम हैं तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। हमारे आम मीठे थे तो हमने कम चीनी डाली और आधा कप पानी डाल के इसे ग्राइंडर कर लेंगे। यहाँ ग्राइंडर कर लिया हमने चटनी को। माशाल्लाह से हमारी आम की चटनी भी तैयार हो गई है। अब हम पराठे बनाएंगे। ये देखें, आटा एकदम और नरम हो गया माशाल्लाह से। अब इसके पेड़े काट लेंगे। पेड़े थोड़े से बड़े बनाएंगे नॉर्मल रोटी से हम, क्योंकि ये नान है तो थोड़े बड़े पेड़े के बनेंगे और थोड़े मोटे पेड़े के। यहाँ पर हम सारे पेड़े बना के रख लेंगे और एक एक पेड़े को हाथ से फैला लेंगे। इसको कहते हैं चिंगेरी बनाना, हाथ से फैलाने को। और खुश्की थोड़ी सी ज़्यादा। इसे अब बेल लेंगे रोटी को हम अच्छी तरह से, खुश्की लगा के बेलेंगे ताकि ये चिपके नहीं। ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेलेगी, छोटी ही बनेगी, ताकि इसके छोटे छोटे कुलचे बनते हैं, नान बनते हैं तो छोटे छोटे ही हमें रोटी बेलना है। तवा हमने पहले से गर्म करने रख दिया था, अब तवे पे डालेंगे इसे। बहुत आराम से डालेंगे, नहीं तो ये टूट भी जाते हैं। 2 मिनट एक तरह से सेकेंगे हम
नान को और 2 मिनट दूसरी तरफ से। ये देखें यहाँ पर बहुत जल्दी बन जाते हैं ये नान और नरम और मुलायम होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बन के तैयार होते हैं ये नान। ये देखें एक तरफ दोनों तरफ से सीख के आप घी डाल के इसे और फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं, हम घी से फ्राई कर रहे हैं। बस इसे और थोड़ा सा सुरख करेंगे, फिर उतार लेंगे इसे। दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे, दोनों साइड पे घी लगा के इसे सेक लेंगे अच्छे सा। देखें यहाँ पर सुरख हो गया है पराठा हमारा, बस इसी तरह सुरख करके उतार लेंगे। यहाँ देखें बस इसी तरह कुलचे दूसरा भी इसी तरह डालेंगे और वो भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे घी डाल के। बस इसी तरह फ्राई कर लेंगे बाकी के भी हम। ये देखिए ये भी तैयार हो चुका है। अब बाकी के भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने सर्व करा है आम की चटनी के साथ। आप चाहें चटनी अचार जिससे दिल चाहे दही से भी खा सकते हैं, इसे बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा, बारिश का सीज़न है तो ज़रूर बनाइएगा। और ये पराठे इतने नरम और मुलायम बनते हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैं खा के दिखाऊंगी, बहुत ही मज़े के और बहुत नरम मुलायम होते हैं कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसे आम की चटनी के साथ, तो हमारे घर में तो आम की चटनी से खाया जाता है। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर खाइएगा इसे आम की चटनी को बना के। चले चलती हूँ, दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।